तो कैसे मन मनाया है आपने इस बार वोट देने के लिए? कांग्रेस को वोट देंगे या भाजपा को या किसी तीसरी पार्टी को, या आपने निर्दलीय पार्टी के किसी उम्मीदवार को वोट देने का तय किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में कोई भी निजी अस्पताल ना हो तो क्या होगा? आपने कभी सोच करके देखा है कि जितने भी हमारे देश में स्कूल हैं और कॉलेज हैं वो सिर्फ शासकीय हो तो क्या होगा? जी हाँ, बड़े मंत्री संतरी नेताओं के बच्चे भी इसी स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे। धनाढ्य लोग भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे तो इनकी स्थिति अच्छी होगी। आज स्थिति ये बनी हुई है कि देश में जो बड़े संस्थान हैं, वैसे चिकित्सा संस्थानों को छोड़ दें, मेडिकल कॉलेज को छोड़ दें, तो ज्यादातर सरकारी स्कूल सरकारी अस्पताल का बुरा हाल है, क्योंकि वहां गरीब इलाज कराते हैं और वहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं आज यह सब बात करने आपके पास क्यों आया हूं? नमस्कार, मेरा नाम अकील है और इस बार मैं चाहता हूं कि जो वोट आप दें वो वोट आप सोच समझ कर दें। विशेष तौर पर स्टूडेंट्स वो राजनीति में रुचि लें, जागरूकता आएगी, देश के भविष्य वही है। वो समझ सकें कि क्या है भाजपा, क्या है कांग्रेस और क्या होते हैं अन्य राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय दल। किस प्रकार भाजपा अलग है कांग्रेस से, कांग्रेस अलग है भाजपा से। तब तय करें आप कि आपको वोट किसे देना है, कौन सी पार्टी आपके लिए सुटेबल है। इन सवालों का जवाब छुपा होता है राजनीतिक विचारधारा में, जिसे हम लोग पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कहते हैं। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में एक होता है लेफ्ट विंग, एक होता है राइट विंग। इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई फ्रांस की क्रांति से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपको सन 1789 में लेकर के चलता हूं। फ्रांस में दरअसल उस समय यह स्थिति थी कि जितने भी धार्मिक नेता थे, मठाधीश कह सकते हैं आप जिन्हें, उन्हें कलर्जी कहा जाता था। जमींदार थे जिन्हें फ्यूडल लॉर्ड कहते थे, और हमारी भाषा में राजा और नवाब, वो सब बड़ी बड़ी महलों में रह के खूब अय्याशियां किया करते थे। और दूसरी तरफ एक बड़ी संख्या में मजदूर और किसान वर्ग था जो दिन रात बंधुआ मजदूर की तरह सिर्फ मेहनत करता और उसे कुछ भी हासिल नहीं होता था। बदले में ये जो बड़े बड़े राजा और नवाब और कलर्जी होते थे, ये बहुत फिजूल खर्ची करते थे। सीधी सी बात है, इस अंतर से एक रोष उत्पन्न हुआ तो जितने मजदूर और किसान थे वो लोग मिलकर के एक क्रांति कर दिए। क्रांति किए यानी लड़ाई हुआ। जब लड़ाई हुआ तो बाद में समझौता हुआ तो फ्रांस के राजा ने उन्हें बैठा करके समझाने का या समझाइश देने का प्रयास किया। तो जब ये समझौता हो रहा था तो राजा के दरबार में ये जो बड़े धनाढ्य लोग थे, पूंजीपति, फ्यूडल लॉर्ड्स, कलर्जी, ये लोग मजदूरों के बगल में बैठने से इनकार कर दिए। दरअसल बताया जाता है कि उस समय हर रोज नहाने की प्रथा नहीं थी और ये जो बड़े लोग थे वो ही परफ्यूम अफोर्ड कर सकते थे। तो बहरहाल बाएं तरफ बैठे वो लोग, जो लोग मजदूर, गरीब, किसान और आम आदमी के नेता थे, और दाहिने तरफ बैठे वही राजा, कलर्जी, जमींदार। तब से ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी विचारधारा या जिसका क्रियाकलाप पूंजीपतियों को, कॉरपोरेट को, बड़े लोगों को फायदा पहुंचाती है, जिसके साथ धर्म जुड़ा होता है, ऐसी पार्टियों को राइट विंग पार्टी कहते हैं। सीधे सीधे दो टुक में बात करूं मैं तो आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अक्सर आप देखे होंगे कि आरोप लगता है कि वह अदानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट को बेतहाशा लाभ पहुंचाते हैं। तो आप ओवैसी की पार्टी AIMIM को या भारतीय जनता पार्टी को या शिवसेना को, जिनको आप देखें तो मूलतः वे धर्म और कॉरपोरेट की राजनीति करेंगे, तो उन्हें कहा जाता है राइट विंग की पार्टी। ठीक इसके विपरीत में लेफ्ट विंग में आप कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट आएंगे, आपको साउथ में जाएंगे तो इस तरह की पार्टियां मिलेंगी, जो वहां पर इस तरह की पार्टियां जीतती हैं और अच्छा खासा उनका पकड़ है। तो यहां से राइट और लेफ्ट आया। अब कांग्रेस कहां है? तो कांग्रेस को माना जाता है कि लेफ्ट और राइट के बीच में सेंटर जो होगा, सेंटर से थोड़ी सी कांग्रेस लेफ्ट है, यानी जो इस बात पर यकीन करे कि देश के तरक्की के लिए उद्योग धंधे भी जरूरी हैं, यानी कि इंडस्ट्री भी जरूरी है, और साथ साथ लोगों के हित, जो किसानों के हित हैं, वो भी जरूरी है। तो इन सब को लेकर के चलना यानी एक लिबरल पार्टी, उसे कहा जाता है कांग्रेस। अब आम आदमी पार्टी नई पार्टी आई है तो कांग्रेस से थोड़ा लेफ्ट है।
वामपंथ को समझना है तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मान लीजिए किसी गांव में 100-200 गरीब मजदूर रहते हैं। अब एक दिन ये सारे मजदूर इकट्ठे होकर श्रम दान करें और सबसे आसानी से मुफ्त में क्या उपलब्ध है, वो है मिट्टी। उस मिट्टी को फावड़ा लेकर के वो सारे लोग खोद लें और इकट्ठा कर लें और मिट्टी को सफाई करके उसमें पानी मिला करके गीला करके लकड़ी के सांचे में ढाल करके कच्चे ईंट बना दें। अब इन कच्चे ईंटों को पकाने के लिए वो जंगल में जाएं और जितनी भी लकड़ियां हैं, टहनियां हैं, उनको इकट्ठा कर लें और उसे आग लगा करके 5 दिन 7 दिन में उसको पका दें। तो क्या होगा, जो मिट्टी पड़ी हुई थी मुफ्त में जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, अब वो एक एक ईंट जो है 10-10 रुपए का बन गया। अगर ये लोग 1 लाख ईंट एक बार में बना लेंगे तो आप समझिए 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए की इनके पास पूंजी बन जाएगी। अब उस 10 लाख रुपए में ये अपने सारे श्रम का विभाजन कर देंगे तो सबको बराबर बराबर पैसा मिल जाएगा। फिर उस पैसे को इकट्ठा करके अगली बार वो कोयला खरीद लें और इस तरीके से ईंट भट्ठा चलाएं। तो जितनी प्रॉफिट होगी वो 100 मजदूर 200 मजदूर धीरे धीरे उनकी स्थिति बनती जाएगी और वो भी अपना घर उसी ईंट से बना लेंगे, पक्के घरों में रहेंगे, गाड़ियां होंगी और उनका जीवन खुशहाल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे समाज में लालच है, अपराध है, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं हमारे अंदर जेलसी है। परंतु वामपंथ यही कहता है कि जब किसी चीज के साथ श्रम लग जाता है तो श्रम लगने के कारण उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब उस वैल्यू का जिसका श्रम लगा है उसे भी बराबर योगदान मिलना चाहिए। जबकि पूंजीवाद क्या कहता है, पूंजीवाद कहता है कि एसी के रूम में बैठा रहेगा वो और पैसा लगाया है तो पैसा उसका पैसा कमाता रहेगा। अब आप समझिए इस बात को कि ऊंच नीच जो भेदभाव है हमारे देश में वो इसी वजह से है। तो पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजी लगाओ, पूंजी से पैसा कमाओ। आप सोच लीजिए अगर इसी उदाहरण को हम दें तो मिट्टी को खोदने वाला मजदूर, उसे सांचे में ढालने वाला मजदूर, उसे ट्रैक्टर में लोड करने वाला मजदूर, यहां तक कि भट्ठी में पकाने वाला भी मजदूर, फिर उसे घर बनाने वाला भी मजदूर, लेकिन अंत में आप देखें कि जिसका फायदा उस मजदूर को होना चाहिए नहीं होता, वह अपना श्रम बेच देता है। बदले में दूसरा कोई आदमी एसी रूम में बैठा हुआ है और वो करोड़पति से अरबपति होता जा रहा है और वो मजदूर गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। तो ये राजनीति इसीलिए होती है कि उनका सही अधिकार उन्हें मिल सके और यही कारण है कि आपको चुनना है कि दक्षिणपंथी पार्टियां सही हैं या वामपंथी पार्टियां सही हैं या जो बीच का रास्ता अपनाते हुए प्रो लेफ्ट है या उससे और लेफ्ट है, ये तय आपको करना है। यही है राजनीतिक विचारधारा। ऐसे आप तय कर सकते हैं कि आपको किसे वोट देना है। लेकिन जरा ठहरें, ये आदर्श की बातें हैं। हमारे देश में वर्तमान में हालात ये हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं कि किसी भी तरीके से इनके अंदर सत्ता लोलुपता आ गई है कि बाय हुक और क्रुक कुछ भी हो, तात्कालिक समय में जो कुछ भी भुना सकते हैं, किसी तरीके से इनको सत्ता में बने रहना है या सत्ता में वापसी चाहिए इनको। तो ये सारी चीजों को ताक पे रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे वीडियो का कोई इशारा हो कि आप किसी एक पार्टी को इस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए आप वोट दे डालें। वोट आप सोच समझ के दें, अपने विवेक से दें। मेरा काम था बताना जो स्थापित बात है कि पार्टी की विचारधारा क्या होती है, किस तरह की विचारधारा की पार्टी को आप चुनेंगे तो आपके लिए भला होगा। अब आप समझ सकते हैं जो कुछ भी टीवी में दिखाया जाता है, किसके ऊपर कौन क्यों आरोप लगाता है। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि मोदी का जान अदानी नाम के तोते में है, जबकि वही दक्षिणपंथी पार्टियों का भी अपना पक्ष है कि जब फैक्ट्री रहेंगे, कॉरपोरेट रहेंगे तो रोजगार पैदा होगा। अमेरिका सक्सेसफुल पूंजीपति पार्टी का जो कहना चाहिए उदाहरण है उसके लिए दिया जाता है उसे। तो सभी की खूबी है, सभी की खराबी है और अगर दोनों को मिल करके नेताओं का और इन पार्टियों का नियत अच्छा हो तो निश्चित तौर पर देश तरक्की करेगा। तो कहने का अर्थ है कि सोच समझ करके निर्णय लें और वोट दें, लेकिन भूलें नहीं कि नेताओं के जो असलियत है वो ये है कि वो आजकल सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही
काम करते हैं और अपने घर में धन भरते हैं, धनोपार्जन करते हैं और भ्रष्टाचार के इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, बस ये है कि आप उन मान्यताओं से ऊपर उठ करके वोट करें। आप समझें, चेक करें, सिर्फ मीडिया के बहकावे में ना आए, क्योंकि मीडिया भी कहीं ना कहीं कॉरपोरेट ही है। 200 करोड़ 400 करोड़ रुपए का पूरा सेटअप होता है, तब कोई मीडिया स्थापित होती है, और करोड़ों रुपए लगा करके कोई आपकी बात, गरीबों की बात नहीं उठाएगी। तो ऐसे में जागरूकता बहुत जरूरी है और हम वही जागरूकता के लिए प्रयासरत हैं। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। आजादी का ये जश्न वो मनाए किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहां के नखास में। जनता के पास एक ही चारा है बगावत, ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। अदम गोंडवी, शुक्रिया।